हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सलोनी क्वेस्ट। आज है 10 अप्रैल 2025 से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनते हैं उन्हें हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाय सलोनी क्वेस्ट। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने के आइडियाज़ के तहत रुपया ऋण प्राप्त करने वाला पहला प्राप्तकर्ता कौन बना है। तो भारत सरकार के आइडियाज़ के तहत अगर रुपया ऋण प्राप्त करने वाला जो पहला प्राप्तकर्ता बना है वो है मॉरिशस देश। ये मॉरिशस एक देश है, जैसे बांग्लादेश है, नेपाल है, चीन है, उसी तरह मॉरिशस देश में 12 मार्च को अपना राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है मॉरिशस का। इस बार 2025 में 12 मार्च को ही मॉरिशस में मुख्य अतिथि के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बुलाया गया था। और 2024 में हमारे भारत की महिला राष्ट्रपति तो 15वें नंबर की, जो कि कौन है, द्रौपदी मुर्मू जी, उनको इनवाइट किया गया था, मतलब मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया था। कहाँ, मॉरिशस देश की बात हो रही है। 12 मार्च को राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। अगर हमारे भारत देश की बात की जाए तो यहाँ पर 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। यहाँ पर भी अपने भारत देश में भी मुख्य अतिथि बुलाए जाते हैं। जैसा कि 21-22 में कोई मुख्य अतिथि नहीं आए थे। अगर 23 की बात करें तो अब्दुल फतेह अल सीसी जो कि मिस्र के थे, 24 में इमानुएल मैक्रोन जो कि फ्रांस के थे, और 25 में जो आए हैं इस बार इंडोनेशिया के प्रभावो सुबियांतो जी आए थे 26 जनवरी की गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में। चीन की राजधानी बीजिंग है, नेपाल की राजधानी है काठमांडू, मॉरिशस है, बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में किस राष्ट्र ने के मदरसों में संस्कृत अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाई जाएगी। किसकी बात हो रही है, मदरसों में संस्कृत पढ़ाई जाएगी और अनिवार्य रूप से, मतलब कंपलसरी सब्जेक्ट बन जाएगा स्कूल मदरसों में। तो ये हो रहा है किस राज्य सरकार में, उत्तराखंड राज्य सरकार में अनिवार्य रूप से संस्कृत पढ़ाई जाएगी। उत्तराखंड एकमात्र पहला राज्य बन गया है भारत का जो यूसीसी लागू करने वाला, समान नागरिक संहिता लागू करने वाला राज्य। आर्टिकल 44 में यूसीसी के बारे में जानकारी दी हुई है संविधान भी। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून गरंगसेन है। पुष्कर सिंह धामी यहाँ के सीएम हैं। जिसमें ताल ज़्यादातर होते हैं, तालों में ये यहाँ पर नैनीताल जैसे कि झील है जो कहाँ पर है, ये उत्तराखंड में स्थित है। ऋषिकेश उत्तराखंड में, हरिद्वार उत्तराखंड में स्थित है। अब उसके बाद उत्तराखंड ने तो लागू कर दिया, दूसरे नंबर पर मसौदा किसने तैयार किया है, तो मसौदा तैयार किया है गुजरात राज्य सरकार ने। किसको लेकर के, यूसीसी को लेकर के 5 सदस्यों की समिति की गठन की है और उसकी जो अध्यक्षता है वो की है रंजना देसाई जी ने की है। यहाँ पे बात करें, अगर ये भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन में कि सबसे पहले किसने लागू किया था, कि क्या कौन सा राज्य था जो सबसे पहले यूसीसी लागू करा था स्वतंत्र भारत के पहले, मतलब जब देश आज़ाद भी नहीं हुआ था। तो गोवा जो है जब देश आज़ाद भी नहीं हुआ था तब लागू कर चुका था क्या, यूसीसी, क्योंकि वहाँ पर पुर्तगाली रहते थे, पुर्तगालियों का कब्जा था कहाँ पर, गोवा में। तो गोवा में पहले से ही पुर्तगालियों ने यूसीसी लागू कर रखा था। हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला और धर्मशाला यहाँ की राजधानी है। सुखविंदर सुक्खू यहाँ के सीएम हैं हिमाचल प्रदेश की बात करें। और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। उत्तराखंड, बिहार की राजधानी है क्या है, पटना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किस केंद्र शासित प्रदेश राज्य में उन्नत भ्रूण स्थानांतरण तकनीक से पहला बछड़ा जन्मा है। तो केंद्र शासित प्रदेश या राज्य में, तो पुडुचेरी जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है, इसी में उन्नत भ्रूण स्थानांतरण तकनीक से पहला बच्चा जन्मा है। किसमें, पुडुचेरी की बात हो रही है। पुडुचेरी कहाँ पे, तमिलनाडु में स्थित है, तमिलनाडु राज्य में आता है, लेकिन क्या है कि एक केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेश है। अब तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। चेन्नई एयरपोर्ट पर उड़ान यात्री कैफे का उद्घाटन किया गया है। विश्व समुद्री सम्मेलन चेन्नई में आयोजित हुआ है जो कि 2025 का। कुंभकोणम पान पत्ता, कुंभकोणम मतलब एक शहर है, जिला है, जहाँ पर पान के पत्ते को जीआई टैग मिला हुआ है। थोबलई फूलों की माला को भी जीआई टैग मिला है, कहाँ के, तमिलनाडु के। भरतनाट्यम यहाँ का शास्त्रीय नृत्य है। पद्म सुब्रमण्यम ये शास्त्रीय नृत्य करते हैं भरतनाट्यम। महिलाओं के लिए स्टार हेल्थ इंश्योरेंस अभियान शुरू किया गया है। कौन सा अभियान है ये, सितारा अभियान शुरू किया गया है। चेन्नई शहर की अगर बात करें तो चेन्नई शहर में रविचंद्रन अश्विन के नाम पर सड़क का नाम रखा गया है। आईआईटी मद्रास दुनिया की सबसे लंबी हाइपरलूप टेस्ट ट्यूब विकसित करने जा रही है। कहाँ पर, तमिलनाडु की बात की जाए। चेन्नई को गेटवे ऑफ साउथ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, चेन्नई की राज्य की बात की जाए। हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। दिल्ली भारत की राजधानी है।
पुडुचेरी जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है। पंजाब की राजधानी भी चंडीगढ़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में मिजोरम में कौन सा स्वच्छता अभियान शुरू किया गया है? तो मिजोरम की बात हो रही है, तो मिजोरम राज्य की बात करें तो क्या शुरू किया है? क्लीन स्वच्छता अभियान जो कि मिजोरम राज्य में शुरू किया गया है। मिजोरम की बात हो रही है, इसमें क्लीन स्वच्छता अभियान शुरू किया गया है। अब ये सब पूर्वोत्तर राज्य है। मिजोरम है, किसका राज्य है? ये पूर्वोत्तर राज्य है मिजोरम की अगर बात की जाए। मिजोरम में ये असम से अलग होकर के सारे राज्य बने हैं, इनका गठन हुआ है। जैसे कि मणिपुर है, अरुणाचल प्रदेश है, मेघालय है, असम से अलग होकर के ये सब स्थापित हुए। जैसे कि सिक्किम है, ये भी किससे स्थापित हुआ है अलग होकर के? ये सब असम से। और सिक्किम जो कि है एक 22वां राज्य है, जो कि बाद में हमारे भारत में जुड़ा था, 1975 की बात है। मिजोरम की बात करें तो आइजोल इसकी राजधानी है। लाल दुमुहा जेडबीएम पार्टी से सीएम है। विजय कुमार सिंह यहाँ के जनरल प्रमुख जो कि यहाँ के गवर्नर हैं। जिले 11 हैं, 40 विधानसभा में सीटें हैं और लोकसभा में 1 सीटें हैं। राज्यसभा में 1 सीट है। यहाँ पर झीलों की बात करें तो पनक टिपो झील है, तामदिल झील है, रेंगदिल झील है। फांगपुई राष्ट्रीय उद्यान है, मुनेल राष्ट्रीय उद्यान है। 6 लाभ ये यहाँ के लोग रहते हैं, चेरब और खुआलम। आइजोल, चंपाई, लुम्बनई ये सब यहाँ के चर्चित स्थल की बात करी जा रही है। ये जो कि कहाँ के हैं? मिजोरम राज्य की बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में टोल टैक्स में कितनी वृद्धि हुई है? तो भारत में हाल में टोल टैक्स की अगर वृद्धि की बात की जाए तो 4 से 5% की वृद्धि हुई है। कितने परसेंट की वृद्धि हुई है? 4 से 5% की वृद्धि हुई है। भारत में टोल टैक्स की बात हुई है जो कि वाहनों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के कुंभकोणम पान के पत्ते को जीआई टैग मिला है? ये तंजावुर है, जो तंजावुर जिला है। किसकी? तंजावुर जिला है। और ये है कहाँ पर? तमिलनाडु राज्य में स्थित है। यहाँ तमिलनाडु राज्य के कुंभकोणम पान के पत्ते को क्या मिला? कुंभकोणम पान के पत्ते को जीआई टैग मिला है। तंजावुर जिले की बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किस खिलाड़ी 2025 को मियामी ओपन टेनिस प्रतियोगिता जीती है? किस खिलाड़ी ने जीती है? तो जैकब मैंसिक जो कि हैं, किसको? नोवाक जोकोविच को हरा करके इस बार 2025 में अपना मियामी ओपन टेनिस प्रतियोगिता जीत ली है। किसने जीत ली है? जैकब मैंसिक ने जीती है। नोवाक जोकोविच को हरा करके मियामी ओपन टेनिस प्रतियोगिता जीत ली है 2025 की बात करें तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सागरमाला स्टार्टअप इनोवेशन इनिशिएटिव कब शुरू किया गया था? सागरमाला स्टार्टअप इनोवेशन इनिशिएटिव जो है ये शुरू किया गया था मार्च 2025 को। कब शुरू किया गया था? मार्च 2025 को सागरमाला स्टार्टअप इनोवेशन इनिशिएटिव शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में फ्रेम 2 मिशन लॉन्च किया है किसने? तो स्पेस एक्स ने फ्रेम 2 मिशन लॉन्च किया है। हाल ही में किसने फ्रेम 2 मिशन लॉन्च किया है? जो कि स्पेस एक्स ने फ्रेम 2 मिशन लॉन्च किया है। अपने ये नए मिशन फ्रेम 2 के तहत अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा। कितने? 4 अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा है। यह पहली बार है जब स्पेस एक्स का मानव अंतरिक्ष यान पृथ्वी के ध्रुवों के ऊपर से परिक्रमा करेगा। इसे 3-5 दिन के मिशन में 22 वैज्ञानिक प्रयोग किए जाएंगे। किसने? 22 वैज्ञानिक प्रयोग किए जाएंगे। 3-5 दिन के मिशन की बात हो रही है। स्पेस एक्स ये कहाँ की है? स्पेस एक्स जो कि अमेरिका की प्राइवेट एजेंसी है। अमेरिका की नासा जो कि है वो गवर्नमेंट एजेंसी है, जैसे हमारे भारत की स्पेस एजेंसी इसरो है। नासा की स्थापना 1958 को हुई थी। भारत में हमारे इसरो की स्थापना जो कि 15 अगस्त 1969 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर है बेंगलोर में। जाक्सा जापान की स्पेस एजेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जैसे कि यहाँ पर हाल ही में सीबीआई ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? सीबीआई की बात हो रही है, तो सीबीआई ने अपना 62वां स्थापना दिवस मनाया है 2025 की बात करें। किसमें? सीबीआई ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? 62वां स्थापना दिवस मना लिया है। इसमें यहाँ पर 1 अप्रैल 2025 की बात करें, इसमें इस अवसर पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने सीबीआई अधिकारियों को संबोधित करेंगे और राष्ट्रपति पुलिस पदक मतलब देंगे। कहाँ पर? ये हो सीबीआई की स्थापना की बात हो रही है, जो समारोह होगा। सीबीआई की बात करें, सीबीआई के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? प्रवीण सूद जो हैं सीबीआई के अभी वर्तमान में निदेशक हैं। कौन? सीबीआई के वर्तमान निदेशक प्रवीण सूद हैं। प्रवीण सूद की बात की जाए तो सीबीआई का मुख्यालय कहाँ पर है? सीबीआई
ये नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। कहाँ पर? नई दिल्ली में, भारत में स्थित है। केंद्रीय जांच ब्यूरो, इसको क्या कहते हैं? केंद्रीय जांच ब्यूरो भारत की एक प्रमुख जांच पुलिस एजेंसी है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली, भारत में स्थित है। इसे दिल्ली विशेष पुलिस स्थान DSPI-PE अधिनियम 1945 के तहत जांच करने की शक्ति प्राप्त है। किसको? CBI की बात हो रही है, CBI होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इन्होंने अपना 62वां स्थापना दिवस तो इस बार मना लिया है। हमारा क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री को एशिया HRD लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो तमिलनाडु राज्य के मुख्यमंत्री को एशिया HRD लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। किसको? HRD अचीवमेंट अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया है? तो तमिलनाडु के CM को बात करें। तमिलनाडु की बात हो रही है, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टैलिन हैं। अब तमिलनाडु ने ही अभी थोड़े दिन पहले ही अपना जो वहाँ के तमिल का जो साइन होता है, सिंबल है तमिल की भाषा में, रुपी के सिंबल है, वो चेंज करने की बात की है भारत के रुपी के सिंबल से। आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलोर और गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में JSW स्पोर्ट ने किसे नया क्रिकेट निदेशक बनाया है? तो JSW स्पोर्ट की बात करें तो उन्हें सौरव गांगुली को क्रिकेट निदेशक बनाया। किसको? सौरव गांगुली जी को JSW स्पोर्ट्स ने नया क्रिकेट निदेशक बनाया है। गांगुली IPL में JSW की टीम दिल्ली कैपिटल्स में से 2019 में सलाहकार के तौर पर जुड़े और कोच रिकी पोंटिंग के साथ काम किया है। बाद में वह कैपिटल से क्रिकेट निदेशक बन गए, जो कि सौरव गांगुली कौन है? किसके बन गए हैं? JSW स्पोर्ट के नए क्रिकेट के निदेशक बन चुके हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपने यहाँ पर, हाल ही में गुरप्रीत पाल सिंह ने ग्रीस में ACO विश्व शतरंज चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो गुरप्रीत पाल सिंह, जो कि इन्होंने हाल ही में गुरप्रीत पाल सिंह ने ग्रीस में ACO विश्व शतरंज चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीत लिया है। किसने जीत लिया है? स्वर्ण पदक इन्होंने जीत लिया है। ACO विश्व शतरंज चैंपियनशिप की बात हो रही है, जो कि भारत के गुरप्रीत पाल सिंह ने जीता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम अपने बात करें यहाँ पर, तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने आवासीय विद्यालयों का नाम महर्षि वाल्मीकि के नाम पर रखने की घोषणा की है? तो ये कर्नाटक राज्य सरकार ने आवासीय विद्यालय जो होते हैं उनके जो विद्यालयों का नाम है महर्षि वाल्मीकि के नाम पर रखने की घोषणा की है। CM सिद्धारामैया, जो कि यहाँ के इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से CM है, किसके? कर्नाटक के, इन्होंने घोषणा की कि कर्नाटक के सभी सरकारी जो आवासीय विद्यालय होंगे उनका नाम बदलकर महर्षि वाल्मीकि आवासीय विद्यालय कर दिया जाएगा। इसके अलावा रायचूर विश्वविद्यालय का नाम बदलकर महर्षि वाल्मीकि विश्वविद्यालय कर दिया जाएगा। राज्य सरकार ने यह फैसला महर्षि वाल्मीकि के योगदान को सम्मानित करने के लिए किया है। इसकी बात हो रही है, ये बात हो रही है कर्नाटक राज्य की बात हो रही है। अब कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक राज्य को आधिकारिक तौर पर नक्सल मुक्त घोषित किया गया है। कर्नाटक बैंक ने भारतीय बैंक संघ से 6 पुरस्कार जीतने हैं। कितने पुरस्कार जीत लिए हैं? 6 बैंक पुरस्कार जीत लिए हैं। भारतीय बैंक संघ की बात करें तो कर्नाटक सरकार की बात हो रही है। अब यहाँ पे हम बात करें हक्की पिक्की जनजाति जो कि है वो किस राज्य में पाई जाती है? तो ये कर्नाटक राज्य में पाई जाती है हक्की पिक्की जनजाति। CM मंत्रियों और विधायकों के वेतन में 100% बढ़ोतरी को मंजूरी मिल गई है। कहाँ पर? कर्नाटक राज्य में। भारत का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता संचालित राष्ट्रीय डिजिटल विश्वविद्यालय बेंगलोर में स्थापित किया जाएगा। कर्नाटक के बेंगलोर में यहीं पर 6वां अंतर्राष्ट्रीय बाजरा महोत्सव मनाया गया है। कहाँ पर? कर्नाटक के बेंगलोर की बात हो रही है। 72 फीट की हनुमान जी की मूर्ति स्थापित की गई है बेंगलुरु में। बेंगलोर में ही 10वां अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन आयोजित किया गया है। 10वां अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन है। कर्नाटक की बात करें तो पट्टुकल नृत्य उत्सव और यक्षगान नृत्य उत्सव और यहाँ पर डोलू कुनिता ये लोक नृत्य होते हैं। यहाँ पर थावर चंद गहलोत जो है गवर्नर हैं। कुकरहल्ली झील है, पंपा सरोवर झील है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है, वेगुर झील है, बेलांदुर झील है, बनेरघाट राष्ट्रीय उद्यान है, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान है, मधुमलाई राष्ट्रीय उद्यान है। बेंगलोर, उडुपी, मंगलुरु, बोईदर ये सब यहाँ के चर्चित स्थल हैं। जिले हैं 31, 224 है विधानसभा में, लोकसभा में 48 हैं, राज्यसभा में 12 सीटें हैं। कर्नाटक अपनी जो सीमा है वो टोटल 6 राज्यों से साझा करता है। गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल से अपनी सीमा साझा कर रहा है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। रांची यहाँ पर कोच्चि भी है, जिसे अरब सागर की रानी भी कहा जाता है। केरल के CM की बात करें तो ये है पिनराई विजयन।
गोवा की राजधानी क्या है? पणजी है। गोवा के सीएम की बात करें तो प्रमोद सावंत हैं, गोवा के सीएम की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में किस मानवीय कार्यों के लिए कॉन्शियस कंपनी अवार्ड में सम्मानित किया गया है? ये सम्मानित की बात हो रही है, तो किस मानवीय कार्यों के लिए कॉन्शियस कंपनी अवार्ड में सम्मानित किया गया है? तो मोहन जी को मानवीय कार्यों के लिए कॉन्शियस कंपनी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये किसको सम्मानित किया गया? मोहन जी की बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पर, तो किस राज्य सरकार के किडनी रोगियों के लिए निःशुल्क डायलिसिस की घोषणा की गई है? किस राज्य सरकार के किडनी रोगियों? तो हरियाणा राज्य सरकार की बात की जाए तो उनके वहाँ के जो किडनी रोगी होते हैं उनके रोगियों के लिए निःशुल्क डायलिसिस की घोषणा की गई है। किसके लिए? निःशुल्क डायलिसिस की घोषणा की गई। हरियाणा राज्य सरकार की बात हो रही है। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। हरियाणा के सीएम है नायब सिंह सैनी। कहाँ के सीएम है? हरियाणा की बात हो रही है। बंडारू दत्तात्रेय यहाँ के गवर्नर हैं। बसाई वेटलैंड झील है, बड़खल झील है एंड सूरजकुंड ब्रह्म सरोवर भी है। दमदमा झील है, सोना झील है। नेशनल पार्क की बात करें तो सुल्तान राष्ट्रीय पूर्व उद्यान है, कलेसर नेशनल पार्क है, सिंबलवाड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। सांग, फाग, खोरिया और डफ ये लोक नृत्य हैं कहाँ के? इसके हरियाणा के। 22 जिले हैं, 90 विधानसभा में सीटें हैं, 10 लोकसभा में, राज्यसभा में 5 सीटें हैं। हरियाणा अपना बॉर्डर है 5 राज्यों से शेयर करता है। हरियाणा की बात करें तो 38वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला फरीदाबाद में आयोजित होगा। हरियाणा सरकार ने ग्राम पंचायत भूमि अधिनियम को संशोधित किया है। कुरुक्षेत्र में आबकारी और कराधान विभाग की एक मुश्त निपटान योजना 2025 का शुभारंभ किया है नायब सिंह सैनी जी ने। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव, अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव और गवां संरक्षण योजना ये सब कहाँ पर मनाए जाते हैं? ये हरियाणा राज्य की बातें, सरकार की योजनाएं हैं और उत्सव हैं। मिजोरम की राजधानी आइजोल है, असम की राजधानी दिसपुर है, हरियाणा के चंडीगढ़, अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में किसने बाल श्रम आधारित कलाकृति के लिए ब्रिटेन में पुरस्कार जीता है? किसने? हाल ही में तो बाल श्रम आधारित कलाकृति के लिए ब्रिटेन में जो पुरस्कार जीता है वो जीता है अदिति आनंद जी ने जीता है। किसने जीता है? अदिति आनंद जी ने जीता है। आरबीआई ने भी ब्रिटेन के लंदन से अवार्ड जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पर, हाल ही में काटी बिहू, किसकी बात हो रही है? काटी बिहू त्यौहार जो है वो कहाँ मनाया गया है? तो काटी बिहू त्यौहार जो है ये असम में मनाया जाता है। असम में 3 प्रकार के बिहू मनाए जाते हैं। बिहू लोक नृत्य होते हैं, बिहू उत्सव होते हैं, नृत्य होते हैं। ये कहाँ पे मनाए जाते हैं? असम में 3 प्रकार के मनाए जाते हैं। बोहाग है, काटी है एंड यहीं पर सत्रिया नृत्य मनाया जाता है जो कि शास्त्रीय नृत्य है। भारत में के 8 लोग, टोटल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं भारत में, जो कि एक शास्त्रीय है जो कि असम का है। असम की राजधानी दिसपुर है। डिब्रूगढ़ दूसरी राजधानी है 2nd नंबर की। हेमंत बिस्व शर्मा बीजेपी पार्टी से सीएम है। लक्ष्मण प्रसाद आचार्य गवर्नर हैं। डफलोंग झील है, चंदुबी झील है, डिफाली झील है, शिवसागर झील है, तमरंगा झील है, डिगबोई झील है, दीपोर झील है, सोनबिल और दिल लेक है। रायसीना, काजीरंगा, मानस, नामेरी, औरंग और डिब्रूगढ़ और देहिंग पटकाई ये यहाँ के नेशनल पार्क हैं। बिहू लोक नृत्य, भोर ताल नृत्य, खंबा नृत्य और झुमोर नृत्य यहाँ के लोक नृत्य हैं। 35 जिले हैं। विधानसभा में 126 सीटें हैं, लोकसभा में 14 और राज्यसभा में 7 सीटें हैं। असम राज्य की बात हो रही है। असम ने बाथोइज्म को मान्यता दे दी है। किसको? बाथोइज्म को। सरोजा स्टेडियम में झूमर बनंदिनी का उद्घाटन हुआ है। असम की बात करें, भारतीय सेना ने बांस आधारित बंकर स्थापित करने के लिए IIT गुवाहाटी के साथ में साझेदारी की है। पाली, झुमरा, नादू, भंगी ये सत्या शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित हैं। डी वोटर या संदिग्ध मतदाता शब्द जो है मुख्य रूप से कहाँ से संबंधित है? असम राज्य से। GI किसको? GI टैग मिला है यहाँ के असम राज्य की बात करें तो बोडो जो गुराना को मिला है, मैब्र जो बिंडीगुई को मिला है, बोडो जो गिसी को भी मिल चुका है और बोडो नफाम को भी मिला है, बोडो ओंडला, बोडो गवखा ये सब को GI टैग मिल चुका है। कहाँ के? असम की बात हो रही है। असम राज्य के। हरियाणा के सीएम हैं नायब सिंह सैनी जी। असम की राजधानी जैसे कि डिब्रूगढ़ है। केरल की पिनराई विजयन है सीएम है और यहाँ की तिरुवनंतपुरम राजधानी है। मिजोरम की आइजोल राजधानी है जयपुर। यहाँ पे लाल दुमोह जो है यहाँ के सीएम हैं ZPM पार्टी से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में भारत सरकार ने किसके साथ मिल करके स्कैम से बचो अभियान शुरू किया है? तो हाल में भारत सरकार ने मेटा से मिल करके
मिलाया हाथ। और सूचना प्रसारण संचालय के सचिव संजय जाजू ने गुरुवार को स्कैम से बचो नामक राष्ट्रीय उपयोगकर्ता जागरूकता अभियान का शुभारंभ किया है। किसके लिए? क्योंकि भारतीय ऑनलाइन जो स्कैम से निपटने के लिए ये सरकार ने मेटा के साथ में क्या किया है, बचो अभियान शुरू किया है। भारत सरकार की बात करें तो गूगल के सीएम कौन है? सुंदर पिचाई हैं। एक्स, ये भी एक ट्विटर, पहले मतलब जिसको ट्विटर बोलते थे, अब एक्स नाम हो गया है। मेटा जबकि फेसबुक का बन गया नाम। माइक्रोसॉफ्ट जो कि सत्या नडेला यहाँ के सीईओ हैं। किसकी? माइक्रोसॉफ्ट की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में देवराज राय का निधन हुआ है, वे कौन थे? देवराज राय इनका निधन हुआ और वे हैं कौन? उनके भी कौन थे? तो ये अभिनेता थे। कौन थे? देवराज राय, ये अभिनेता थे, एक्टर थे मतलब। देवराज राय की बात करें। निधन की अगर बात करें तो निधन अभी इस साल 2025 में ज़्यादातर लोगों का निधन हुआ है। उनकी जो निधन हुआ है उनके निधन की बात करें, डॉक्टर KM केरियप्पन की निधन हो चुका है, जो कि विश्व प्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ हैं। कौन है? विश्व प्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ। P जयचंद्रन गायक हैं, जो कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार विजेता भी हैं। केरल राज्य फिल्म पुरस्कार विजेता हैं 5 बार। कलैमणि पुरस्कार विजेता 2 बार और JC डेनियल पुरस्कार से सम्मानित हो चुके हैं। P जयचंद्रन की बात करें। प्रीतीश नंदी जो कि पत्रकार हैं, कवि और फिल्म निर्माता भी हैं, ये पद्मश्री से सम्मानित हैं 1977 के। किससे सम्मानित है? पद्मश्री से। डॉक्टर राजगोपाल चिदम्बरम की बात करें तो ये परमाणु वैज्ञानिक हैं, पद्मश्री से सम्मानित है 1975 में। पद्म विभूषण 1999 में प्राप्त किए थे। टोमिको इटुका जो कि विश्व की सबसे वृद्ध महिला है, 116 साल की, इनका भी निधन हो चुका है। KS मनीलाल प्रख्यात वनस्पति शास्त्री और फिल्म निर्माता पद्मश्री 2020 से सम्मानित हैं। कौन? KS मनीलाल की बात करें। मलयालम लेखक जो कि MT वासुदेव नायर की बात करें तो ये पद्म विभूषण 2025, पद्म भूषण 2005 और ज्ञानपीठ पुरस्कार से 1995 के सम्मानित हैं। जिम्मी कार्टर अमेरिका के 39वें राष्ट्रपति हैं, नोबेल शांति पुरस्कार विजेता है 2002 के। ओसामू सुजुकी की बात करें तो ये सुजुकी मोटर के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, पद्म विभूषण 2025 से सम्मानित हैं। एंड पद्म भूषण की बात करें तो 2007 से सम्मानित हो चुके हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह की बात करें जो कि हमारे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, 13वें नंबर के, पद्म विभूषण से 1937 में सम्मानित हो चुके हैं। फिल्म निर्माता श्याम बेनेगल जी का निधन हो चुका है, जो कि पद्मश्री से सम्मानित हैं 1976 से, पद्म भूषण 1991 में और दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2005 में। हरियाणा के पूर्व CM जो कि लगातार 5 बार बन चुके हैं, वो है ओम प्रकाश चौटाला, इनका निधन हो चुका है। हे गाइस, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन भी कर लें, जिससे कि आपको आगे की वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे।